So this is the second part of the recorded video of the session regarding the writing dimension of the chapter number 6 of class 6. Already we have discussed a lots of things, but due to the some technical issues, recording was stopped और अभी नया एक fresh recording शुरू हो रहा है. So समय को देखते हुए, considering that the time, I'm not starting from the beginning. मैं जहाँ से पढ़ा चुका था, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. So what we were discussing while writing the notice, we have to write. First of all, we need to write the organization's name. Issue जो भी organization issue कर रहा है इस notice को, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे. Thereafter, this is what, whether it is a notice or timetable या whatever the things. अगर notice आप लिख रहे हैं तो obviously you should write the notice. एक यानी notice मतलब सूचना, तो आप notice ही लिखेंगे. Okay? आप notice लिखेंगे, लास्ट में आप एंड आफ्टर द नोटिस यू नीड टू राइट द इशू डेट. जब भी आपका ये नोटिस इशू किया जा रहा है वो डेट लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट दैट कि ये किसके रिगार्डिंग नोटिस है. हेडिंग, वेदर इट इज रिगार्डिंग द पेरेंट्स टीचर मीट और द एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 या रिगार्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, रिगार्डिंग फॉर्मेटिव assessment 3. so many things are there regarding science exhibition. कुछ भी लिख सकते हैं. किसके रिगार्डिंग ये नोटिस है, किसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है, सूचना दिया जा रहा है. यू ऑल नीड टू राइट दिस. एट द एंड आई वाज टेलिंग दैट कि आपका जो अलाइनमेंट है ये बहुत मायने रखता है. अभी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों ऑप्शन तो आपको लिखने हैं, लेकिन आपका अलाइनमेंट बहुत मायने रखता है. ऐसा नहीं है कि आप इसको लेट्स से कि आपने नोटिस पेरेंट्स टीचर मीट यू ऑल राइटिंग इन द सेंटर पार्ट ऑफ द पेज, तो दैट लुक्स ग्रेट, थोड़ा अच्छा लग रहा है. आप चाहते हो तो कहीं और भी लिख सकते थे. नोटिस आप इस साइड भी लिख सकते थे, डेट आप इस साइड भी लिख सकते थे. लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, बट जो एक मतलब जो एक एप्रोप्रिएट तरीका है, that you should write all these things in the center. Okay, date you can write in the whether in the left or right. Left में भी लिख सकते हैं and in the right position also you can write. Okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. after the heading, Yes, you sir. all need to write the details of event. अब details of event में क्या मतलब है कि what is, अब जो भी event आपने है वो heading के रूप में तो आपने already लिख दिया है, but what will be the date, what is the timing, and is there any location, any particular location. You all can write all details regarding the event या regarding the जो भी आपने heading डाला है, जिसके regarding आपका ये notice है उसकी डिटेल, पूरी डिटेल along with the contact information. अब इसमें आपका जो ये डिटेल लिखते हैं ये सारे पार्ट, इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है. सबसे पहले डिटेल ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग डेट, डे, टाइम एंड लोकेशन. कई बार डेट लिखा जाता है लेकिन डे नहीं लिखा जाता है, ब्रैकेट में डे भी लिख देना चाहिए, सो दैट अगर कोई गलती होने की संभावना या कहीं पे कोई करेक्शन की बातें आए तो एक चीजें कंफर्म हो जाए. तो गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं. तो अलॉन्ग विद डेट, डे शुड बी रिटन, डे भी लिखा जाना चाहिए. एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें आपका इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर होना चाहिए. एंड आफ्टर जब आप अपनी बातें पूरी कंप्लीट कर चुके हो, देयर आफ्टर who is the issuing authority of this letter, name of that person should be there. ये कोई भी हो सकता है, whether your ma'am or sir. अगर let's say कि कोई किसी भी ऑफिस का कोई भी, मतलब आप लोग स्वयं कभी हो सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी. तो यानी जो भी इशू कर रहा है, जो भी साइनिंग अथॉरिटी है, वो अपना नाम लिखे, देयर आफ्टर उसका डेजिग्नेशन, तो फिर यहाँ पे साइन भी हो जाता है कई बार अगर आपका. और इन दिस वे जस्ट बी राइट द नोटिस. अभी समझ में आ रहा है नोटिस कैसे लिखना है. Yes, sir. Let you are given a chance. अगर आप लोग से कहा जाए, आप लोग को मौका दिया जाए to write a notice for your school. अभी एक कोई प्लान करते हैं स्कूल में, लेट्स से कि रिगार्डिंग द बुक्स फेयर, बिकॉज देयर इज सम क्वेश्चंस इन बुक्सी में भी कुछ क्वेश्चंस है रिगार्ड इसी की तरह ही. अभी देखते हैं what we are having, and you all are need to complete all those things. Yes, it is not clear, but we can manage to read.
यू आर ए स्नेहा और सार्थक, आप अपने आप को क्या मानेंगे, स्नेहा या सार्थक? अपना नाम आप मान के चलिए, whoever is girl, अब गर्ल या बॉय कोई भी हो, आप या तो अपने आप को स्नेहा या सार्थक जो भी, या आप अपना नाम ही लिख लीजिए। आप लोग अपना नाम ही लिख दीजिएगा, स्नेहा सार्थक का फाउंडेशन मैं हटा दे रहा हूँ। लेट्स से कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। आप यहाँ स्नेहा सार्थक के बजाय अपना नाम ही लिख दीजिएगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। यू आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हैं, जो सांस्कृतिक चीजों को देखते हैं, वेदर इट इज अ प्रेयर और एनी प्रोग्राम्स, जो कल्चरल सेक्रेटरी है उनका यही काम है ना, देखना। तो एंड राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग, अब कोई भी प्रोग्राम होना है तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स about a book fair that is going to be organized in your school। आपको क्या करना है, being a cultural secretary, what you are need to do, you are need to write a notice, आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको आप स्टूडेंट्स वेयर यू आर इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ बुक फेयर, जिसमें आप एक बुक फेयर के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। मेंशन द डेट, टाइम एंड वेन्यू एंड अदर नेसेसरी डिटेल। अब जो डेट है, टाइम है, वेन्यू है, यू ऑल कैन राइट एज पर योर चॉइस। वेन्यू में आप हॉल लिख दीजिएगा, यू आर हैविंग अ बिग हॉल इन योर स्कूल ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो the venue detail you can write there and timing and date you can choose by yourself, okay? So you all need to write the notice regarding this। so अभी आप लोग करेंगे, मतलब मतलब इन द होमवर्क, वेदर यू ऑल आर गोइंग टू डू दिस वन और नॉट, कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? क्यों दीपिका, प्रिया? Yes, sir. Sir. कोशिश करिएगा, यू कैन टेक द हेल्प, हाउ यू नीड टू राइट, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम बुके, बुके में किस तरह से लिखा जाना है उसको आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यू आर ए कल्चरल सेक्रेटरी, ये कल्चरल सेक्रेटरी ही आपका साइनिंग अथॉरिटी है, इन्हीं का साइन होना है, प्रिंसिपल का नहीं, ओके? तो दैट मीन्स सबसे नीचे जो आपका जो साइनिंग अथॉरिटी नेम होगा क्या होगा, वो आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा स्नेहा सार्थक के बजाय, और नीचे आप जो डेजिग्नेशन लिखेंगे कल्चरल सेक्रेटरी, ओके? सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला क्या ध्यान देंगे, स्कूल का नाम होना चाहिए along with their address, देयर आफ्टर नोटिस वर्ड, तीसरा आपका डेट, चौथा आपका डेट के बाद क्या होगा, डेट के बाद क्या होगा, हेडिंग, Sir, heading. हेडिंग होगा कि किसके रिगार्डिंग ये आपका नोटिस है, एंड देयर आफ्टर हेडिंग के बाद आपका जो पूरी तरीके से जो बोर्ड जो भी आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग, रिगार्डिंग the notice, so all the information including timing, date, day and venue, okay? This is how we have completed Yes, sir. of the chapter number 6। इस तरीके से हम chapter number 6 का जो writing section है also we have done। Is there any question, any query? No, sir. Okay. अविरल चतुर्वेदी, बेटा आप बीच में गायब रहते हो, ऐसा क्या है? चाय पीने चले गए थे? मुझे लग रहा है आप शुरू में ज्वाइन हो रहे थे, उसके बाद शायद एक आध गेम आपने खेला है। ऐसा नहीं है कि आपका नेटवर्क नहीं है, यू आर हैविंग वेरी गुड नेटवर्क एक्सेस। बीच में आप चाय पीने चले गए होंगे या तो फिर लूडो खेलने लगे होंगे। No, sir. नो सर, क्या सारा कहानी हो गया खत्म, होमवर्क साइन हो गया? अगर आपको पढ़ने का मन होगा देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ टुडेस लाइव क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आफ्टर द राइटिंग सेक्शन देयर इज वन मोर थिंग, in book A there is a speaking and listening dimension, so let us move ahead on the speaking Yes, sir. speaking dimension में क्या करना है, there is a some tips how to speak। हमेशा की तरह इस बार भी स्पीकिंग डिक्शन में हम बोलने के लिए जो कुछ ना कुछ टिप्स दिए रहते हैं उसके बारे में उसको सीखेंगे, और we would be trying out to execute those tips while speaking। बोलते समय वो सारे टिप्स को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन राइट, हाउ वी कैन स्पीक,
it will be helping to us. Let us read. Let us move ahead from the speaking function. Speak for or against the topic. बेटा आपको अगर कोई एक टॉपिक दिया जाए, let's say speak for or against the topic, traditional and natural remedies should always be preferred to modern medicines. एक आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, ट्रेडिशनल एंड नेचुरल रेमेडीज शुड ऑलवेज बी प्रेफर टू द मॉडर्न मेडिसिन. थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए और इजी बना दे रहे हैं स्पीकिंग जंक्शन के रिगार्डिंग. लेट्स से कि आज ऑनलाइन क्लासरूम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लाइक ऑनलाइन ही आप लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल के थ्रू. तो ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में आपको इसके अगेंस्ट भी बोलना है और इसके लिए भी बोलना है. अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ. एक डिबेट होता है, हाउ टू डू अ डिबेट. आप टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन में जैसे लोग झगड़ा करने लगते हैं आजकल, वैसा नहीं कि दूसरा बोल रहा है तो तुरंत उसी में दूसरा बोलने लगे. इट इज नॉट द राइट वे ऑफ डिबेट. इन डिबेट एवरीबडी शुड बी वेटिंग फॉर देयर चांस. So in the speaking function, we have to study, we have to read that we have to learn that what is the proper way of debate, and also we need to while participating in the debate, we would be learning the use of these many words, these many sentences, these many phrases. You can say ये phrases का use कर पाएंगे while speaking for any of the topic or against in the topic. किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट में बोलने के लिए you all can use these things, these phrases. या तो फिर इसके खिलाफ भी बोलने के लिए या इसके किसी भी टॉपिक के लिए भी बोलने के लिए you all can use. How you can write? You can say that in my opinion online classroom is not better because many students playing the ludo during their live class. You can speak like this. लेकिन अब इस तरह अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा? लाइव क्लास के अगेंस्ट में बोला जा रहा है या फिर फॉर में बोला जा रहा है? सर अगेंस्ट में. इससे ये हो रहा है कि लाइव क्लास में कोई मतलब नहीं है, कई सारे बच्चे गेम खेलते रहते हैं, तब तो ये तो अगेंस्ट में हो गया. बट इसके फॉर मतलब लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास के पक्ष में कौन बोलेगा? अब इन माय ओपिनियन आपने बताया, अब बिकॉज भी मैंने बता दिया, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स प्लेइंग लूडो व्हाइल लाइव क्लास. अब इसके लेकिन आप इसके जैसे मैंने अगेंस्ट में बोला, कैन एनी वन इज देयर हु कैन स्पीक फॉर लाइव क्लास? लाइव क्लास के टुवर्ड्स कौन बोल सकता है? हाँ बोलिए, एक आप ही बोलिए अविरल. सर अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव दैट a live class is better. Live class is better because in coronavirus. We are free from school. We are not bound to be focus on the books. इसीलिए तो आप इतना फ्री हो कि आपने शुरू में तो ज्वाइन नहीं किया, आधे घंटे बाद ज्वाइन किए. जब मर्जी शुरू में आए, 5 मिनट देखे, उसके बाद चले गए चाय पीने, फिर दोबारा आके बैठ गए. जब बैठो तभी क्लास, ना बैठो तो कोई बात ही नहीं. यही तो फ्री है ना बेटा? बहुत बढ़िया. नो सर. नहीं, वो तो डेली दिखता है. आप ही के लिए टॉपिक चुना गया है. अच्छे दिन पे आज मिल गए. चलिए ठीक है. फिलहाल these many things I don't feel that. कई बार ऐसा मुझे नहीं लगता. आप लोग ऐसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चे करते होंगे. I don't feel that कि students would be doing like that because they know that कि it is not good for them. ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है. So I don't feel that whether they are doing this like this. वो लोग इस तरीके से कर रहे होंगे. In my view, अब दीपिका पता लगा वहां पे बोले नहीं. In my view, मेरे अनुसार मुझे लगता है, यानी in my view, many students were studying carefully. However, हालांकि some of the students are playing the game. सारे बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे तो हैं ही. Many of the students are studying. वो ध्यान से पढ़ते भी हैं, होमवर्क भी करते हैं, बट हाँ कुछ बच्चे तो सही कर ही रहे हैं. तो these are the things. ये सारे phrases को आप यूज कर सकते हैं बोलने में. नेक्स्ट दीपिका, प्रिया, अविरल.
Yes, sir. पांचों बहुत अच्छे फ्रेजेस हैं. यू ऑल कैन यूज टू स्पीक लॉट्स ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें बोलने के लिए यूज कर सकते हैं. आप अपने ओपिनियन किसी के अगेंस्ट या किसी के लिए आप बोलने में बहुत कुछ यूज कर सकते हैं. बट ओनली 8 minutes is left. So what I am Yes, sir. asking you all need to write at least, you all need to speak at least one sentence for each and every phrases. Okay, starting with महक. महक बेटा, आप पांचों में से कोई भी 2 phrases यूज करें और आप जल्दी से उसके बारे में बोलिए. महक, दीपिका, प्रिया, आप लोगों में जल्दी से जो भी रेडी हो जाए. सभी के बारे में only 2 you have to choose. Yes, बोलिए महक. सर किसके बारे में बोलना है? किसी भी टॉपिक. सर अभी आवाज नहीं आ रही. बारे में बोल दीजिए. लाइव क्लास इज द टॉपिक. अब बेटा लाइव क्लास के बारे में बोलिए. दीपिका वर्मा, महक, जिसको भी आए तुरंत सबसे पहले बोलना शुरू करो बेटा, बिकॉज 1-1 मिनट तुरंत खत्म हो रहा है. ओनली 6-7 minutes इज रिमेनिंग. अविरल, आप भी बोल सकते हैं. ऑल्सो यू कैन. आप अपने सफाई में बहुत कुछ बोल सकते हैं. आप इसके अगेंस्ट में या फॉर में बोलते रहिए. यू हैव टू यूज दीज मेनी. बेटा आपका आज का राइटिंग सेक्शन तो चला ही गया. स्पीकिंग जंक्शन सुन सुन के खत्म कर दोगे क्या? राइटिंग जंक्शन तो चाय पीने में चला गया, No, sir. या लूडो खेलने में चला गया. अब बाकी के 5 बचे हैं, इसको भी जरा यूटिलाइज करिए. आप कम से कम बताइए इसके आंसर्स. आपको बोले जा रहे हैं बोलने के लिए, तो बोल करके दिखाइए कि यू आर लर्निंग. आप बैठे नहीं हैं. ट्राई करिए जल्दी से. और ये माइक बंद करके कुछ भी नहीं होगा बेटा. गलत सही जो भी बोलना है माइक ऑन करके बोलिए. गलत होगा तभी तो मैं सही करूंगा. परेशान क्यों? गलती तो सबसे होगी. Yes, sir. नहीं कर पाता है. महक, माइक ऑन करिए. महक. यस Sir, दीपिका. हाँ दीपिका sir, बोलिए. according to me, all students study carefully in live class. I don't feel that students play Ludo in live class. Okay, Deepika has used a couple of phrases, couple of sentences from here. दीपिका ने पहले बोला कि अकॉर्डिंग टू मी ऑल स्टूडेंट्स रीडिंग केयरफुली. वेरी गुड. फिर दूसरा बार बोला आई डोंट फील दैट ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग लूडो. मुझे नहीं लगता कि बच्चे लूडो खेल रहे होंगे ड्यूरिंग द लाइव क्लास. ये लाइव क्लास के फॉर में बोल रही हैं, अगेंस्ट में नहीं. महक, आपको अगेंस्ट में बोलना है. अगेंस्ट में बेटा ये प्रोफेशनल बनिए. थोड़ा सा टॉपिक है, फॉर अगेंस्ट दोनों में बोलना चाहिए. ऐसा थोड़ा कि आप अगेंस्ट में बोलोगे तो मैं मानूंगा कि तुम इसकी बुराई कर रही हो. ऐसा नहीं है. जल्दी से. ओनली 5 minutes रिमेनिंग. अविरल. Sir, according to me, I don't feel that any of the students during the live class don't play Ludo. Playing while live class. Very good. Next. महक, what is your opinion? मैंने आपसे पूछा what is your opinion, तो आप क्या बोलोगे? In my opinion, live class, चलो ठीक है मैं भी अपना बता दे रहा हूँ. In my opinion, live class is a better option during this lockdown due to the COVID-19. Because अभी इतनी ठंड हो रही है ना, ऐसे में अगर आपको स्कूल बुला दिया जाता तो फिर मन में आ जाता. पता है nowadays you all are studying from your home, और आज के डेट में दिखता नहीं है मॉर्निंग में 10 o'clock तक सामने. इतना कोहरा पड़ता है, इतना ठंड पड़ता है. मैं भी घर से स्कूल आया हूँ, मुझे पता है कितना ठंड पड़ रहा है. यस महक, आप भी बोलिए बेटा. Yes, sir. In my opinion, in the live class, some student leave the session and play games. But according to me, some students doing homework in the live session, but some students playing game.
अच्छा, गेम ही नहीं, कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। एक और ऑप्शन मैं देता हूँ। In my views, there are many students left the session when teacher asked them question. जब टीचर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, they left the session. However, many students who takes classes regularly, many students takes classes regularly and responds accordingly, also responding regularly. वो रेगुलरली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और उन्हीं के लिए लाइव क्लास आपका सक्सेसफुल भी है। यानी पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई है, नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं पढ़ाई है। बेटा आपको सिर्फ ट्रेडिशनल एंड नेचुरल रेमेडीज शुड ऑलवेज बी प्रेफर टू द मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में ट्रेडिशनल एंड नेचुरल रेमेडीज जो है उसको हमेशा प्रेफर किया जाना चाहिए। ये टॉपिक था, लेकिन इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ इस पे लैंग्वेज की क्लास में मुझे लैंग्वेज सिखाना था, तो दैट इज व्हाई आई चूजन द लाइव क्लास। और आज के डेट में बहुत ही सुटेबल टॉपिक भी है। तो आप लोगों ने फिलहाल बहुत अच्छे से कोशिश किया बोलने की। प्रिया कुछ भी नहीं बोली। प्रिया, क्या आप भी कुछ बोल सकती हो बेटा? यस सर। कब? चलिए, आप क्या कर सकती हैं, आप एक बार लिख सकती हैं और उसके बाद आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज नाउ only couple of minutes is remaining, so I have to set an agenda for the next class. So अभी आपको करना क्या है, ये स्पीकिंग जंक्शन से भी रिलेटेड इन सारे फ्रेजेस का यूज करते हुए, इन सभी का यूज करते हुए what you have to do, you should write some of the sentence for the live class and against the live class, both, दोनों के लिए लिखिएगा। सिर्फ लाइव क्लास ही नहीं, आप अपने मर्जी से टॉपिक चूज कर लीजिए। अभी नया साल आने वाला है, लोग पटाखे छुड़ाएंगे, तो वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, पोल्यूशन के दीपावली के समय पोल्यूशन को लेकर के बहुत हाहाकार मचता है ना। अभी न्यू ईयर आने वाला है। यस सर। यस फॉर द क्रैकर्स एंड अगेंस्ट द क्रैकर्स, न्यू ईयर तो नया साल आने वाला, तो उसमें उसके अगेंस्ट और उसके फॉर के लिए भी लिख सकते हैं। मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, स्पीकिंग जंक्शन के बाद देयर इज अ लिसनिंग जंक्शन। लिसनिंग जंक्शन में आई वुड बी स्पीकिंग सम ऑफ द वर्ड्स विथ डिप्थोंग। आप सभी को, you all need to listen to each word and write another word with the same diphthong sound. आपको उस दिन क्या करना होगा, नेक्स्ट क्लास में I would be reading some of the words having diphthongs. अब diphthongs क्या होते हैं ऑलरेडी बताया गया ना। यस diphthongs क्या होते हैं, क्या बताया गया है सर। उसमें दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं। यस, दो साउंड्स मिल करके, दो लेटर मिलके नहीं, दो साउंड्स मिल करके एक साउंड निकालते हैं। ठीक है, कपल ऑफ साउंड्स विल बी ब्लेंडिंग मेक अ सिंगल साउंड्स। तो डिप्थोंग साउंड्स उसी तरीके से आपको दूसरा वर्ड लिखना रहेगा, तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वन मोर थिंग बेटा, ये रीडर्स राइट और कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन इन बुक सी, कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन बुक सी आपका होमवर्क है। कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन आपको अपने मर्जी से करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से करके आते हैं तब तो ये क्लियर होगा कि सही है या गलत है। आप स्वयं, आपको अपना असेसमेंट करना है, मैं नहीं चेक करूंगा।